लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण में महाराष्ट्र की 8 सीटों बुल्ढाना, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, वाशिम, हिंगोली, नांदेड़ और परभणी के लिए 26 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर लड़ाई चुनावी हार जीत से ज्यादा सम्मान और राजनीतिक भविष्य की मानी जा रही है। इस क्षेत्र में मराठा राजनीति के पितामह शरद पवार की एनसीपी और मराठी अस्मिता को एक नई ऊंचाई देने वाले बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना पार्टी की परंपरागत पकड़ रही है। अगर एनसीपी का शरद पवार गुट और शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट इस क्षेत्र में जीत हासिल कर अपनी पकड़ बनाए रखने में सफल हो जाता है तो यही माना जाएगा कि दोनों दलों में दो फाड़ होने के बाद भी मतदाताओं का शरद पवार उद्धव ठाकरे के ऊपर ही विश्वास बना हुआ है। लेकिन यदि ये नेता अपनी जमीन पर पकड़ बनाए रखने में सफल नहीं हो सके तो इससे यही संकेत जाएगा कि मराठा राजनीति और शिवसेना की परंपरागत राजनीति में नए ध्रुव स्थापित हो चुके हैं। इससे मराठा राजनीति को एक नई दिशा मिल सकती है। माना यही जा रहा है कि इस क्षेत्र में लड़ाई पवार बनाम पवार या शिवसेना बनाम शिवसेना हो सकती है, लेकिन भाजपा इस क्षेत्र में पूरा चुनाव मोदी बनाम राहुल बनाने की कोशिश कर रही है। उसके नेता कार्यकर्ता लोगों के बीच यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बात राष्ट्रवाद और हिंदुत्व जैसे ज्यादा बड़े मुद्दे की है, लिहाजा मतदाता बड़े मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही मतदान करें। वहीं महाविकास अघाड़ी गुट इसके मराठा अस्मिता और ठाकरे परिवार से बगावत जैसे भावनात्मक मुद्दों की ओर लोगों को खींचने की कोशिश कर रहा है। महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा सीट से नवनीत राणा की उम्मीदवारी काफी चर्चा में है। इस बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही नवनीत राणा ने इस सीट पर पिछले चुनाव में शरद पवार की पार्टी एनसीपी के सहयोग से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर बड़ी जीत हासिल की थी। वहीं भाजपा को उनकी उस हिंदुत्ववादी छवि का लाभ मिलने का अनुमान है। नवनीत राणा ने पिछले चुनाव में शरद पवार के सहयोग से ही जीत हासिल की थी। इस बार महाविकास अघाड़ी गठबंधन के सहयोगी शरद पवार का सहयोग इस सीट पर चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार बलवंत वानखेड़े के पक्ष में है। ऐसे में नवनीत राणा और बलवंत वानखेड़े के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है और बलवंत वानखेड़े ने 2019 में कांग्रेस का हाथ थामा और विधायक बन गए। इस बार वो लोकसभा चुनाव में मैदान में है। अकोला सीट की भी बात कर लेते हैं। यहां भाजपा उम्मीदवार अनूप धोत्रे चुनावी मैदान में है। इस सीट पर वो अपने 4 बार के सांसद पिता संजय धोत्रे की राजनीतिक विरासत संभाल रहे हैं। अनूप धोत्रे को इस सीट पर सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर अभय पाटिल से मिल रही है। लेकिन 1998 और 1999 में इसी सीट पर चुनाव जीत चुके प्रकाश अंबेडकर को अनूप धोत्रे के सामने असली चुनौती माना जा रहा है। यदि प्रकाश अंबेडकर और डॉक्टर अभय पाटिल के बीच वोटों का बंटवारा हुआ तो इसका सीधा लाभ अनूप धोत्रे को मिल सकता है। परभणी लोकसभा सीट के बारे में भी आपको बताते हैं। यहां शिवसेना की परंपरागत सीट ये मानी जाती है। पार्टी ने 1999 में अब तक इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा। परभणी लोकसभा सीट भी शिवसेना की परंपरागत सीट मानी गई है। पार्टी ने 1999 में अब तक इस सीट पर अपना कब्जा बनाया हुआ है। वहीं हिंगोली की बात करें तो लंबे समय से मुकाबला सेना बनाम कांग्रेस ही यहां पे रहा है, लेकिन अब दोनों ही दल महाविकास अघाड़ी का हिस्सा है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी के प्रत्याशी बाबूराव और शिवसेना यूबीटी के नागेश पाटिल आष्टीकर के बीच यहां पर मुकाबला होगा। इससे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार को लाभ मिल सकता है। तो ये तमाम सीटें हैं जिस पर दूसरे चरण में मतदान होना है और मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है। और ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र में इस बार ठाकरे बनाम ठाकरे और पवार बनाम पवार यही देखने को मिलेगा जमीन पर चुनाव में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।